आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु योगीन काव्य की प्रवृत्तियां विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु योगीन काव्य की जो समय सीमा है उसकी। तो इसका समय है सन 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का माना गया है। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। इस युग में भारतीय समाज और जीवन के जो मूल्य है वो बदलने लगे थे और भारतेंदु योगीन साहित्य चेतना नवीन दिशाओं की ओर क्या है उन्मुख होने लगा था। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों की। तो भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं? सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट तथा बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि भारतेंदु युग के जो हैं वो क्या है कवि हैं। अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग में जो काव्य लिखा गया उस काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय चेतना। तो भारतेंदु युग का जो काव्य है उसमें हम देख सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है उसका स्वर देखा जा सकता है। यह प्रेम एक ओर तो भारत के अतीत गौरव की याद दिलाता है, तो दूसरी ओर युग चेतना की ओर भी क्या है संकेत करता है। और इस काल के कवियों ने प्राचीन जो गौरवशाली हमारा इतिहास है, इतिहास और महापुरुषों के जीवन को आधार बनाकर भारतवासियों को क्या है जागृत करने का प्रयास किया है अपने काव्य के माध्यम से। फिर दूसरी विशेषता आती है भारतेंदु योगीन काव्य की सामाजिक जागरण। तो भारतेंदु योगीन काव्य जनजीवन का काव्य है। इसमें क्या है नारी शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया गया है। इसके साथ ही भारतेंदु युग के काव्य में बाल विवाह, ऊंच नीच, अंधविश्वास, धार्मिक संकीर्णताएं और आडंबरों का भी क्या किया गया है विरोध किया गया है। भारतेंदु योगीन काव्य के जो कवि हैं उन्होंने समाज में फैली हुई रूढ़ियों का भी अपने काव्य के माध्यम से क्या किया है खंडन किया है और समाज में नई चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। फिर आती है भक्ति भावना। इस काल के कवियों पर रीतिकालीन जो कवि हैं उनका प्रभाव देखा जा सकता है। भक्ति के क्षेत्र में इन कवियों ने निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकार की जो भक्ति है उसको अपनाया है। लेकिन राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य की जो रचना है वो अधिक हुई है। इस काल की भक्ति भावना में कोई सैद्धांतिक रूप देखने को नहीं मिलता, केवल सहज भक्ति के ही जो उदाहरण है वो इनके काव्य में हम देख सकते हैं। फिर आती है भारतेंदु योगीन काव्य की विशेषता श्रृंगार भावना। तो भारतेंदु योगीन काव्य में जो श्रृंगार का चित्रण है वो देखा जा सकता है और हम देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनकी रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि में जो श्रृंगार की भावना है उसकी अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन भारतेंदु योगीन जो काव्य है उसका जो श्रृंगार वर्णन है वो रीतिकालीन कवियों के समान अश्लील और स्थूल नहीं है। उन उन्होंने जो अपने काव्य में वर्णन किया है, प्रेम का वर्णन किया है, श्रृंगार का वर्णन किया है, तो उसमें क्या है एक मर्यादा का पालन किया है। फिर आती है भारतेंदु योगीन काव्य की विशेषता हास्य और व्यंग। तो इस युग के कवियों ने जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो बुराइयां थी, जो विसंगतियां थी, उनका मजाक उड़ाने के लिए हास्य व्यंग से परिपूर्ण जो काव्य है उसकी क्या है रचना की है। और विशेषकर हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले जो लोग हैं उन पर अपने काव्य के माध्यम से व्यंग किया है। और ये हम देख सकते हैं जो व्यंग है वो इनकी रचनाओं में नए जमाने की मुकरी, मधुमास, इंद्र सभा आदि इनकी जो व्यंग प्रधान रचनाएं हैं उसमें हम देख सकते हैं। और शराब पीने वालों को जो लत लगी रहती है उस पर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने व्यंग किया है। और वो व्यंग करते हुए कहते हैं, मुंह जब लगे तब नहीं छूटे, मुंह जब लगे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब।
तो हम इसमें इन पंक्तियों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से शराब पीने वाले जो लोग हैं उन पर क्या किया है, व्यंग किया गया है। फिर है रीतिकालीन प्रभाव। तो भारतेंदु योगीन जो काव्य है उस पर रीतिकालीन जो प्रवृत्तियां थी उनका प्रभाव भी देखा जा सकता है। इस युग के कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं को आधार बनाकर श्रृंगार काव्य की रचना की, लेकिन जो रीति काल से प्रभावित होने के बावजूद भी इस साहित्य में जो अश्लीलता है वो देखने को नहीं मिलती। और इसमें मांसलता और अश्लीलता का क्या है, अभाव है। लेकिन जो प्रेम है उसके आदर्श रूप की स्थापना इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से करने का प्रयास किया है। फिर इनकी विशेषता आती है प्रकृति चित्रण। तो भारतेंदु योगीन जो कवि हैं उनका जो प्रकृति चित्रण है वो अत्यंत स्वच्छंद बन पड़ा है। और हम देख सकते हैं कि भारतेंदु की जो रचना है बसंत होली तथा अंबिका दत्त व्यास की जो रचना है पावस पचासा, उसमें प्रकृति का जो वर्णन है वो स्वच्छंद रूप से मिलता है। और इसमें प्रकृति का जो चित्रण है वो आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण रूपों में मिलता है। फिर बात करें हम भाषा की, तो भारतेंदु योगीन जो काव्य है उसमें जो भाषा है हम सब जानते हैं कि जो भी काव्य लिखा गया, उच्च कोटि का जो भारतेंदु युग में काव्य लिखा गया वो ब्रज भाषा में लिखा गया। और गद्य की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, खड़ी बोली। इन्होंने भाषा के प्रति बहुत ही प्रेम दिखाया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते भी हैं निज भाषा उन्नति, इनकी एक कविता है उसमें ये लिखते हैं, निज भाषा उन्नति आए सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या है, भाषा के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि भारतेंदु युग में जो गद्य है उसकी भाषा खड़ी बोली थी और पद्य की जो भाषा है वो कौन सी थी, ब्रज भाषा थी। आगे चलकर द्विवेदी युग में जो पद्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया, खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। अब बात करते हैं हम छंद और अलंकार की। तो भारतेंदु योगीन जो कवि हैं उन्होंने अपनी जो काव्य रचना है ब्रज भाषा में की। और उनकी भाषा में कोमल कांत जो पदावली है, ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग आप देख सकते हैं। इन कवियों ने लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का भी क्या है, सफल प्रयोग किया है। और इन कवियों ने मुक्तक काव्य की भी रचना की है। कहीं कहीं इनकी, जैसे अंबिका दत्त व्यास का कंसवध जो अपूर्ण रचना है, या प्रेम घन के मयंक महिमा, इस युग की क्या है, प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। भारतेंदु युग की कविता में दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, हरि गीतिका, कवित, सवैया आदि जो छंद है उनका प्रयोग किया गया है। कुछ कुंडलियां भी लिखी गई है। यदि हम बात करें अलंकार प्रयोग की, तो इन कवियों ने रीतिकालीन कवियों का कोई अनुकरण नहीं किया। फिर भी इनके काव्य में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, अलंकारों का इन्होंने यत्र तत्र प्रयोग किया है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं भाव और भाषा दोनों दृष्टि से जो भारतेंदु युग के काव्य में प्राचीनता और नवीनता का जो संगम है वो देखा जा सकता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य रचनाएं हैं वो इस युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां हैं वो कही जा सकती है। धन्यवाद।